नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सरकार की एक ऐसी स्कीम की जिसे बेटी के भविष्य के लिए बनाई गई सबसे बेहतरीन योजनाओं में से एक माना जाता है। तो चलिए सुकन्या समृद्धि योजना को जरा गहराई से समझते हैं। सोचिए, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें से ये मेरी पसंदीदा है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये योजना कितनी खास मानी जाती है। तो सवाल ये है कि ये स्कीम इतनी बेहतर है क्यों? जैसा कि हम देख सकते हैं, जहां एफडी और पीपीएफ में करीब 7.5% का ब्याज मिलता है, वहीं एसएसवाई में 8.2% की सरकारी गारंटी वाली दर है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन में यही समझते हैं कि आखिर इस योजना को इतना असाधारण क्यों माना जाता है। ये योजना 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के तौर पे शुरू की गई थी। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, बेटियों को एक सुरक्षित आर्थिक भविष्य देना। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये काम कैसे करती है, इसमें निवेश के नियम क्या हैं और इसका टाइम फ्रेम कैसा है। देखिए, इसमें पैसे लगाना ना बहुत ही आसान है। साल में सिर्फ 250 रुपये से शुरुआत करके ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। और मान लीजिए कभी कोई किस्त छूट भी गई तो जुर्माना कितना है? सिर्फ 50 रुपये। मतलब ये हर किसी की पहुंच में है। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये इस योजना का पूरा सार है। आपको पैसे सिर्फ पहले 15 साल तक ही जमा करने हैं। उसके बाद के 6 साल आपको कुछ नहीं करना, बस आराम से बैठना है और अपने पैसे को ब्याज पर ब्याज कमाते हुए देखना है। और 21 साल पूरे होने पर पूरी रकम आपकी हो जाती है। अब आते हैं उस चीज पर जो इस स्कीम को सच में एक पावर हाउस बनाती है। वो है कंपाउंडिंग की ताकत। अभी की जो ब्याज दर है वो है 8.2%। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस पर सरकार की गारंटी है। मतलब बाजार ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न एकदम पक्का है। चलिए अब जरा असल आंकड़ों पर नजर डालते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हर महीने 10,000 रुपये का निवेश किया जाता है तो 15 साल में कुल 18 लाख रुपए जमा होते हैं, लेकिन 21 साल बाद मिलते हैं लगभग 60 लाख रुपए। मतलब आपने जो जमा किया उससे कहीं ज्यादा। देखिए, वो जो आखिरी के 6 साल है ना, वही है गेम चेंजर। जब आप पैसा डालना बंद कर देते हैं तब आपका पैसा अपने आप तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। तो ये तो हो गई इसकी सारी अच्छी बातें, लेकिन क्या इसमें कोई कमी भी है? देखिए, एक सही तस्वीर के लिए हमें दोनों पहलू देखने चाहिए। इसके सबसे बड़ी कमी ये मानी जाती है कि इसमें गार्डियन के लिए, मतलब माता पिता के लिए, किसी भी तरह का कोई बीमा नहीं है। अब जरा सोचिए, भगवान न करे अगर गार्डियन को कुछ हो गया तो फिर पैसे कौन जमा करेगा? लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसका एक बहुत सीधा और प्रैक्टिकल समाधान भी है। अगर इस स्कीम के साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस अलग से ले लिया जाए तो ये प्लान बिल्कुल फूल प्रूफ बन जाता है। इससे ये पक्का हो जाएगा कि किसी भी मुश्किल घड़ी में ये योजना बंद नहीं होगी। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। 18 साल की उम्र में बेटी को इस खाते का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। अब ये आज़ादी एक फायदा है या फिर एक जोखिम? ये एक सोचने वाली बात है ना। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहां हम बात करेंगे इसके टैक्स बेनिफिट्स की और ये भी जानेंगे कि ये अकाउंट शुरू कैसे करना है। इस स्कीम की सबसे बड़ी ताकत है इसका ट्रिपल ई स्टेटस। अब ये ट्रिपल ई क्या होता है? बहुत सिंपल है। पहला ई एग्जेम्प्ट, मतलब जो पैसा लगाया जा रहा है उस पर टैक्स में छूट। दूसरा ई एग्जेम्प्ट, मतलब जो ब्याज मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री। और तीसरा ई एग्जेम्प्ट, मतलब जब 21 साल बाद पूरा पैसा मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं, मतलब टैक्स की कोई टेंशन नहीं। तो कौन खोल सकता है ये खाता? बहुत आसान है। बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए और वो भारतीय नागरिक हो। बस एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों के लिए ये खाते खोले जा सकते हैं। और खाता खुलवाना तो और भी आसान है। किसी भी नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में चले जाइए। बस 2 चीजें चाहिए होंगी, बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट और गार्डियन का आधार कार्ड और फोटो आईडी। बस इतना ही। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, एक बेटी के आने वाले कल को सुरक्षित बनाना आज की हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाने में सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत ही जबरदस्त साथी साबित हो सकती है।